उस रात का मंजर देखने वाले ज्यादातर अगली सुबह का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचे, लेकिन जो बच गए उनकी कहानियां आज भी देह में झुरझुरी भरने के लिए काफी हैं। आपदा की आंखों देखी। केदारनाथ में हुई तबाही की खबर से देश सन्न रह गया। सैटेलाइट से जारी तस्वीर में केदारनाथ का मंजर डरा देने वाला था। जहां पूरी बस्ती बसी थी, वहां सिर्फ मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा था। कुछ ही मिनटों के भीतर मृत्यु तांडव। हंसती खेलती जीती जागती बस्ती कब्रिस्तान में बदल गई थी। तबाही के बाद राहत और बचाव का काम काफी दिनों तक चला। एनडीआरएफ, भारतीय सेना और वायु सेना ने हजारों लोगों को बचाया। इस महाप्रलय में कितने लोग मारे गए, इसका सही आकलन कभी नहीं हो पाया। गैर सरकारी सूत्रों के मुताबिक 12,000 लोग मारे गए। सरकारी रिकॉर्ड्स मृतकों अथवा लापता की संख्या 4400 बताती है। त्रासदी के महीनों के बाद भी आसपास के इलाकों से नरकंकाल मिलने का सिलसिला जारी रहा। आपदा भयानक थी, नुकसान कल्पना से परे। पैमाना इतना व्यापक कि सरकारी आंकड़े कभी उसको स्पष्ट तौर पर बयान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो जानकारियां पिछले 10 साल में सामने आई हैं, उनके मुताबिक आपदा में नुकसान का पैमाना कुछ ऐसा है। केदारनाथ आपदा के वो गहरे जख्म। आपदा में 4400 से अधिक लोग मारे गए या लापता हो गए। 4200 से ज्यादा गांवों का पूरी तरह से संपर्क टूट गया। 2141 भवन पूरी तरह से नष्ट हो गए। जल प्रलय में 1300 हेक्टेयर कृषि भूमि बह गई थी। सेना और अर्धसैनिक बलों ने 90,000 लोगों को रेस्क्यू किया। 30,000 लोगों को पुलिस ने बचाया। 55 नरकंकाल सर्च ऑपरेशन में खोजे गए। 1,000 स्थानीय लोग अलग अलग जगहों पर मारे गए। 11,000 से अधिक मवेशी बह गए या मलबे में दब गए। 1,309 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में बह गई। 100 से ज्यादा बड़े और छोटे होटल ध्वस्त हो गए। 9 राष्ट्रीय और 35 राज्य हाईवे क्षतिग्रस्त हो गए। 2,385 सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। 86 मोटर पुल और 172 बड़े और छोटे पुल बह गए। जिन्होंने इस महाप्रलय के मंजर को देखा, उसकी भी कहानी सामने आई। ऐसा ही एक परिवार था, छत्तीसगढ़ के गुढ़ियारी निवासी जवाहरलाल डागा का। उन्होंने कुछ इस तरह पूरी घटना को बयां किया। आपदा की आंखों देखी। हम केदारनाथ के लिए अपनी गाड़ी से निकल चुके थे, लेकिन उत्तरकाशी से 50 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। पूछने पर पता चला कि केदारनाथ में बादल फटने से गंगा में बाढ़ आ गई है। यहां भी बारिश हो रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा कि बारिश के मौसम में ऐसा होता है, आप धीरे धीरे चलते रहो। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद हमारी ओर आ रही गाड़ियों के काफिले के लोगों ने हमें रोक लिया। एक व्यक्ति ने कहा कि केदारनाथ में प्रलय आ गई है, आगे रास्ता भी नहीं है। वहां से हरिद्वार आने में ही 7 घंटे लग गए। वहां पहुंचकर पता चला कि हम जिस जगह से वापस हुए थे, वहां की सड़क तेज बहाव में बह गई है। मौत के मुंह से निकलने की खुशी तो हमें थी, लेकिन इस त्रासदी से अभी भी हम सब डरे सहमे ही थे। क्या पता यहां भी प्रलय आ जाए। यह कहानी तो उस खुशकिस्मत परिवार की है जो सकुशल लौट गया, लेकिन ऐसे कितने ही परिवार उस आपदा में खत्म हो गए, जिनके घरों में आज चिराग जलाने वाला भी नहीं बचा।